वेलकम इन एसके कोचिंग क्लासेस। आपका एसके कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 3 के 3 समीकरण, जिसको हम कहते हैं पहला होता है विलोपन। पहला कौन सा? विलोपन। दूसरा प्रतिस्थापन, और तीसरा हमारा होता है व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि। इन तीनों को हम ध्यान से आज समझेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम आपको बताएंगे विलोपन विधि क्या होता है, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर व्रज गुणन विधि। इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन, तो पहला जो है, पहला हमारा जो समीकरण है विलोपन, हम इसको इंग्लिश में इलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन, यानी कि इसको इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट, बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हिंदी में अगर बोल दिया जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अगर इंग्लिश में उसको बोल दिया जाए तो बहुत ही अच्छे से समझ में। जैसे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको यहाँ पे प्रतिस्थापन भी होता है ना, स्थापन, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना है? ट्रांसफर करना, यानी कि जैसे x का मान निकालेंगे, दूसरे स्थान पर हम रखेंगे, ठीक। और इसमें क्या होता है? विलोपन, विलुप्त करना, यानी कि हमें इसमें विलुप्त करना है, विलुप्त कर देना है। व्रज गुणन विधि, यानी कि हमें इसको कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा 3 टॉपिक होगा जिसको हम सोल्व करते हैं। पहला सोल्व हम क्या करेंगे? विलोपन विधि। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विलोपन विधि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको मैंने बोल दिया किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे x प्लस का 2y बराबर 4 लिखा है, x प्लस का 2y बराबर क्या लिखा है? 4 लिखा है। इसमें क्या लिखा है? 2x प्लस 4y बराबर 12 लिखा है। तो हमें इन चीजों का बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ही बार में हम आपको बताएंगे कि किस में जोड़ना है समीकरण को और किस में हमें घटाना है। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि हम यही कंफ्यूज रहते हैं, समीकरण को जोड़ना है कि घटाना है कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एक बात का ध्यान करें, हम यहाँ पे देखेंगे, हम एक बार आपको बताएंगे, तुरंत ही चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर समीकरण में जैसे 2 समीकरण होता है तभी तो उसको हल करते हैं। अगर दोनों में प्लस प्लस है, दोनों में क्या है? प्लस प्लस, तो हमें समीकरण को घटाना है, तब हम समीकरण को क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर दोनों में माइनस है फिर भी हम क्या करेंगे? समीकरण को घटाना है, फिर भी क्या करना है? घटाना है। अगर एक में प्लस और दूसरे में माइनस तो समीकरण को जोड़ना है। क्या करना है? समीकरण को जोड़ना है। वैसे अगर पहले में प्लस दूसरे में माइनस तो समीकरण को जोड़ देंगे। अगर पहले में प्लस दूसरे में भी माइनस फिर भी हम समीकरण को जोड़ देंगे। इससे क्या तथ्य निकलता है? हमें इससे ये पता चलता है कि सेम सिंबल, अगर सिंबल सेम है, सिंबल एक ही तरह है, तो हमें समीकरणों को जोड़ना है। समीकरणों को क्या करना है बच्चे? जोड़ना है। अगर सिंबल अलग अलग है, यानी कि प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, सिंबल डिफरेंट, सिंबल अगर डिफरेंट है तो हमको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। अगर सिंबल सेम है तो समीकरण को घटाना है। ये हमको क्लियर हो गया। लेकिन उससे पहले हमें एक बात और ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसका गुणांक कितना है? x का 1 है, इसका गुणांक कितना है? 2 है। तो इन दोनों में से, यानी कि समीकरण जैसे पहला है तो इसमें xy है, इसमें भी क्या है? 2x प्लस 4y है। तो हमें इसमें क्या करना है कि चाहे एक y का और चाहे x का, इन दोनों में से एक का गुणांक बराबर होना बहुत आवश्यक है। यानी कि चाहे y का गुणांक बराबर कर दिया जाए और चाहे यहाँ पे x का गुणांक बराबर कर दिया जाए, एक का गुणांक आपको करना होगा। तो हम देखते हैं हम गुणांक किसका बराबर करेंगे? y का हम गुणांक बराबर करेंगे।
दो दो सवाल बताएंगे, यानी जैसे एक हमने विलोपन पढ़ाया तो विलोपन का 2 सवाल, तो एक बार x का हम बराबर करेंगे, एक बार किसका करके दिखाएंगे, y का। जो आप यानी कि दोनों साइड से आप समझ रहे हैं, चाहे आप x का गुणांक बराबर कीजिएगा चाहे y का बराबर कीजिए। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे y का गुणांक बराबर करते हैं, कैसे करेंगे। इस वाले 4 से ये वाला जो 4 होगा हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, और इसको हम मानेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये जो 4 है यानी कि इस समीकरण 2 का जो गुणांक 4 होगा उससे हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे, समीकरण 1 में गुणा करेंगे, और जो इसका गुणांक होगा समीकरण 1 का जो y के साथ गुणांक होगा 2, उससे हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो जो चीजें हम करते हैं वो यहाँ पे राइट करना होगा आपको, वो लिखना होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में, आप समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हो, 4 से, व समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हो, 2 से, व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो हम 2 से गुणा करने पर मैंने लिख दिया। अब यहां से 4 से 4 में गुणा होगा, ध्यान से आप देखिएगा, 4 चौक 16 बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया, 4 दूना 8, यहाँ पे 8y हो जाएगा, प्लस है हमने पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे देखिए प्लस था, 4 से x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, देखिए 2 से 12 में गुणा होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 से 4 में करेंगे 8y हो जाएगा, 4 दूना 8, और 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चे, 2 दूना भी हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहां पे देखिए मैंने क्या बताया था, समीकरण को क्या करना है, अब प्लस प्लस है तो हमें क्या करना है, समीकरण को जोड़ना है। लेकिन देखिए यहां पे क्या हुआ, अगर प्लस सिंबल सेम है तो हमें क्या करना है, घटाना है, सिंबल डिफरेंट हो तो हमें क्या करना है, समीकरण को घटाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा हो गया, सिंबल सेम है, घटाएंगे, तो हम ये बना दिए समीकरण नंबर अभी 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 करने पे, 3 माइनस 4 करने पर, तो हमारा 3 माइनस 4 करने पर हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस का 8y, एक ब्रैकेट में, दूसरे यानी कि लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से घटता है, राइट वाला राइट साइड से, और 4x प्लस का 8y बराबर 16 माइनस का 24, 16 माइनस का 24, ये हमारा 4x हुआ, प्लस का 8y माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 8y बराबर हमारा कितना बचेगा, 16 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 8 बच जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे प्लस में, ये भी माइनस में कट गया, ये प्लस में माइनस में, तो एक तरफ कितना आ गया, -0 आ गया, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आ गया -8 बराबर 0। तो यहाँ पे इसका कोई सार-बहल नहीं होगा, इसका कोई सार-बहल नहीं होगा। यानी कि ये देखो मैंने कोई बुक से क्वेश्चन तो लिया नहीं था, ये मैंने अपने आप से नोट किया। ये जो सवाल का जो सिस्टम बना लगाने का, तो एक तरफ दोनों वर्ड कट गए, लेकिन हमको ये याद रखना है कि हमें क्या करना है। हम अभी आपको दूसरे सवाल में बताएंगे ना कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक साइड दोनों कट गया, तो अब की बार हम बुक का सवाल लेंगे और आपको मतलब उसमें आंसर निकल जाए। जब अपने तरफ से कोई सवाल लिया जाता है तो उसमें कोई कंफर्म नहीं है, मैंने कोई सोल्व कर तो मैंने लिखा नहीं था, मैंने ऐसे एक सवाल लिया और आपको समझाने का प्रयास करने का सोचा। लेकिन आप तो समझ गए ही होंगे कि यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको इसका एक गुणांक, अगर आप x का गुणांक बराबर करते तो
x से गुणा करते हैं, अगर y के गुणांक अगर बराबर के हैं तो आपको y से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 से समीकरण 1 में, 2 से समीकरण 2 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ कि दोनों गुणांक ही बराबर हो गया। जब दोनों गुणांक बराबर हो गया तो दोनों पद क्या होंगे, कट जाएंगे, दोनों पद कट गया, शून्य आ गया। तो यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे अल्फाबेट नंबर नहीं है, यानी कि एक्स वाई हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, कट गया। तो हम अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसका लिखेंगे कोई मतलब सार्वहल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई सार्व नहीं हल नहीं होगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड आपको समझाने का प्रयास करें, इसको नोट करते हैं बस, और आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए विलोपन विधि का। जैसे अगर प्लस प्लस है यानी कि सिंबल सेम होता है तो हमें समीकरण को घटाना है, ये हमने आपको अभी बताया था। अगर प्लस प्लस है तो समीकरण को क्या करना है, घटाना है। लेकिन उससे पहले एक बात ये हमें पता होनी चाहिए कि x का या y का, इसमें से किसी में से एक का गुणांक बराबर होना आवश्यक है। गुणांक अगर नहीं बराबर हुआ तो आप नहीं लगा पाओगे। तो जैसे 6 है तो हमें जैसे y के साथ 6 है, y का अगर हमें गुणांक बराबर करना है तो हम इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो इसमें क्या करना, इस समीकरण 2 का जो 6 होगा y के साथ गुणांक में, उसको समीकरण 1 से गुणा करेंगे उसमें। और जो इसमें 3 है, y के साथ गुणांक गुणे में कितना है, 3 है, तो उसको हम समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ भी यानी कि समीकरण 1 में 6 से गुणा हुआ और समीकरण 2 में 3 से गुणा हुआ, वो कहीं से लाने नहीं गए थे। यानी कि समीकरण 2 का जो y का गुणांक था उसमें समीकरण 1 में गुणा कर दिया, और जो समीकरण 1 में y के साथ गुणे में था उसमें हम समीकरण 2 में गुणा कर दिए। बट यहाँ पे वो लाइन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर अब यहां देखिए 3 से हम गुणा कर रहे हैं तो 6 चौक 24 आ जाएगा, प्लस यहाँ बराबर देखिए फिर 6 से 3 में, यानी कि इस 6 से पहले 4 में फिर 3 में, तो 6 त्रिक 18y हो जाएगा, प्लस फिर 6 पंचे 30, हमारा कितना हो जाएगी 30 x हो जाएगा। फिर 3 से कर रहे हैं, 3 पचे 15, ये हमारा 15 आ गया। फिर 3 से 6 में, ये हमारा 6 है, यहाँ पे 6 से 6, तो 3 छंग 18 यहाँ पे भी आ गया। प्लस का सिंबल था ना, प्लस का सिंबल लगा दिया। फिर 3 त्रिक का 9x, ये हमारा 9x हो गया। यहाँ पे आप तो ध्यान से देखिए, अब इसमें भी 18 इसमें भी 18, गुणांक क्या हुआ, बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ये तो अभी यहाँ पे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें अभी मैंने आपको बताया ही था, कई सवाल में हमने आपको कराया भी है कि प्लस प्लस होता है तो समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि सिंबल सेम तो हम माइनस करते हैं, सिंबल सेम तो माइनस करेंगे, सिंबल अगर डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिंबल सेम है, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, समीकरण 3 माइनस 4 करने, आप ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 4 माइनस 3 करने पर। तो यहाँ हमने क्या किया, समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, यानी कि यहाँ पे हमने घटाने का निशान लगा दिया है। यहाँ पे किसका निशान ये लगा हुआ है, घटाने का। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या आप ऐसे लिख दीजिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर। तो यहाँ पे आप एग्जामिनर समझ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3x 30x प्लस का 18y, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में कर दिया माइनस, और ये वाला यानी कि लेफ्ट से घटेगा और राइट से घटेगा। यानी कि यहाँ पे 9x प्लस का 18y बराबर का 24 माइनस का 15, 24 माइनस का 15 आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि इसको तो हम ऐसे नोट कर देंगे पहला, यानी कि 30x प्लस का 18y, लेकिन यहां से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप बोलेंगे यहां तो सर किसी का सिंबल लगा ही नहीं, जैसे कोई संख्या 4 लिखी है तो इसके सामने प्लस लगा होता है, इसके सामने प्लस लगा होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारा यहाँ पे 9x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 18y आ जाएगा, बराबर का कितना 24 माइनस 15 कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का कट गया। कटता कब है, संख्या सेम हो और वो जिसके साथ गुणे में है, जैसे y है तो इसमें भी y हो और उसका गुणांक भी बराबर हो, यानी कि इसका y का गुणांक कितना 18 है, इसमें भी y का गुणांक 18 है, लेकिन सिंबल विपरीत हो, इसमें प्लस है इसमें माइनस, तब जाके कहीं कटता है। अब यहाँ पे हमारे 30x माइनस का 9x बराबर का हमारा क्या, ये वाला 9, ये कौन सा 9 है, जो 24 में से 15 घटा दिए तो कितना आया था, 9 आया था। अब 30 में से 9 जाए कितना बचेगा, 21x बराबर का 9। इधर जो गुणे में संख्या होती है इधर जाते किस में हो जाएगी, भाग में, तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 3 से काट देते हैं तो क्या आएगा, x बराबर 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 सते 21, तो जो हमारा x का मान है वो कितना आ गया, 3 बटे 7, 3 बटे x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अभी केवल x का मान निकला है, हमें y का भी मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आप बताइए समीकरण 1 कहां पे है, ये हमने समीकरण 1 बनाया था और समीकरण 1 कहां से कहां तक है, यहां तक, केवल 4 तक है, ये पूरा हमारा समीकरण नंबर 1 है, यानी कि 5x समीकरण 1 हमारा कहां पे, समीकरण 1 ये हमारा पूरा है 5x प्लस का 3y, 5x प्लस का 3y बराबर का क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। यहां पे देखिए हमने x का मान कितना निकाला, 3 बटे 7, 3 बटे 7, 5x लिखा, तो 5 के साथ x किस में होता है, गुणे में है, यानी कि 5 गुणे x, 5 गुणे x इस प्रकार, लेकिन x का जो मान है वो कितना है, 3 बटे 7 है, 3 बटे 7, तो हम यहाँ पे 3 बटे 7 लिख दिए, प्लस का 3y बराबर का 7 बराबर का 4, बराबर का क्या हमारा समीकरण 1 में क्या लिखा है, समीकरण 1 में बराबर का क्या है, 5x प्लस 3y बराबर 4 है, तो 5 के साथ x गुणे में होता है तो x का मान 3 बटे 7 था, हमने लिख दिया। अब 7 से 5 नहीं कटेगा, न 5 से 7 कटेगा, तो इस हालात में क्या करना है, 5 से 3 में गुणा कराएंगे, 5 3 15, 5 3 15 बटे हमारा ये 7 आ गया, प्लस का 3y और बराबर 4। यहाँ पे देखिए क्या इसमें y लगा है, नहीं लगा है, इसमें बट y लगा है, तो जिसमें y लगा है उसको एक तरफ करेंगे और जिसमें y नहीं लगा है हम उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखिए 3y बराबर ये 4, ये प्लस में था पूरा, इधर जाएगा तो 15 और बटे 7 किस में हो जाएगा, माइनस में। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, 7 से इसमें गुणा कराएंगे, 1 से इसमें, तो 7 चौक 28, 28 आ गया माइनस, और 15 कम, 15 1 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। कई बार हमारे सवालों में आ चुका है, हमने कई बार आपको बता भी दिया। 7 से 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 3y बराबर हमारा चल रहा है अभी, तो 3y। अब आप बताइए 15 में 28 में से 15 जाकर कितना बचेगा, 13 बच जाएगा, कितना 13 बचेगा, और बराबर ये हमारा बटे में कितना हो गया, 7। किसी भी संख्या का भी हम हर एक मान सकते हैं, तो 7 का 3 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना आ जाएगा, 21x यहाँ पे आ जाएगा बराबर, और 13 कम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो x बराबर जो संख्या इधर गुणे में इधर जाते किस में हो जाएगी, भाग में, तो 13 बटे क्या आ जाएगा, 21, यानी कि जो हमारा x का मान है वो 13 बटे 21 हुआ, और जो y का मान था वो 3 बटे 17 हुआ। इसे हम विलोपन विधि कहते हैं। इसे कौन सी विधि कहते हैं, विलोपन विधि। ये सवाल है हमारा विलोपन विधि का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। मैंने क्या बताया है आपको, ये टेबल अच्छे से आ जानी चाहिए। मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, पहला विलोपन विधि से। किस विधि से लगाना हमें? विलोपन विधि से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बच्चे, विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से हम इस सवाल को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे इसमें इन दोनों में से आपको किसी एक पद का, जैसे ये 3x है, ये हमारा एक पद हुआ, दूसरा प्लस का 2y ये दूसरा पद हुआ, तो हमें इन दोनों में से किसी एक का पद बराबर करना होगा। किसी एक का पद बराबर करेंगे, चाहे y को कर दिया जाए, चाहे x का कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे आपको y का पद बराबर करके दिखाते हैं। तो कैसे उसको सोल्व किया जाता है? तो जो ये 6 लिखा होगा, यानी कि जो y का गुणांक 6 है समीकरण 2 में, उससे हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे, और जो समीकरण 1 में y का गुणांक 2 है, हम उसमें उसको समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में गुणा कर, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 का जो गुणांक y के साथ में है 2, उसे हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे, और जो समीकरण 2 का y का गुणांक है उसमें हम समीकरण 1 को गुणा करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जो करते हैं गुणा, उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा? 6 से गुणा व समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं आप? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर यदि हम इसमें 6 से गुणा कराते, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि 6 से 5 में गुणा हुआ, 6 पंचे क्या हो गया? 30 हो गया। 6 दूनी 12, हमारा क्या आ गया? 12y आ गया, प्लस 6 त्रिक 18, ये हमारा 18x हो गया। हमने समीकरण नंबर क्या बना दिया? 3 बना दिया। फिर 2 चौक हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। फिर 2 छंग 12y आ गया। फिर 2 दूना 4x आ गया। हमने आपको क्या बताया था कि अगर y वाला गुणांक बराबर करना है तो हमें y, जैसे y का बराबर करना है तो हमें y वाले गुणांक से ही मल्टीप्लाई करना है, तब y वाला गुणांक बराबर होगा। आप यहाँ पे देखिए, क्या आपको बराबर दिख रहा होगा ना? 12y इसमें भी, 12y इसमें भी। जब हमने अभी आपको ये भी बता दिया है कि समीकरण अगर प्लस प्लस है तो क्या करना है? घटाना है। अगर माइनस माइनस है फिर भी समीकरण को घटाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लस प्लस दोनों में क्या है? प्लस प्लस है। और तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण को घटाएंगे। इस टेबल से हमको समझ में आ गया था। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, हम 3 माइनस 4 करेंगे तो समीकरण हमारा 3 ये वाला है। तो यानी लिखेंगे 18x प्लस का 12y एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखेंगे ये वाला 4x, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस का 12y बराबर, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से, राइट वाला राइट साइड से घटाते हैं। 30 माइनस का 8, 30 माइनस का 8, ये तो अब हम मिटा ही देंगे क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, नहीं तो हमारा सवाल पूरा नहीं हो पाएगा, सवाल हमारा पूरा लग नहीं पाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखते हैं तो ये जैसे लिखा है 18x प्लस का 12y, हमने इसको ऐसे नोट कर दिया, माइनस प्लस माइनस के 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के हमारा 12y हो गया, बराबर का 30 में से 8 गया, कितना बचता है? 24 बच जाएगा। हम देखते हैं ये प्लस का 12y, ये माइनस का 12y कट गया, और 18 यहाँ क्या बचा? 18x बच गया, और माइनस का 4x बच गया। 18x माइनस 4x बच गया, बराबर का हमारा क्या आया है? 24 आया है। यहाँ से देखिए 22 बचेगा, देखिए 22 बचेगा, ये गलती हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया 22 बच, जैसे 30 में से अगर 8 जाएगा 22 बच जाएगा।
तो हम देखिए इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा x कितना बचेगा 18 में से 4x गया कितना बचेगा 14x बराबर 22 आ गया। अब x बराबर 22 जो संख्या इधर गुणे में होती है इधर जाए किसमें हो जाती है बच्चे, इधर जाते हैं तो किसमें डिवाइड में हो जाती है। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यानी कि हमारा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 11/7। 11 बटे क्या आ गया 7। लेकिन अभी हमें x का ही नहीं y का भी मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण अगर 1 में रख देंगे जहां पे x है, अगर वहां पे हम x का मान रख देंगे तो फिर क्या बचेगा केवल y बचेगा। तो उस हम कैलकुलेशन अगर कर देंगे उस समीकरण का तो हमें किसका मान आ जाएगा, हमको y का मान मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहां पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हम देखते हैं, समीकरण 1 हमारा 3x + 2y बराबर 5 इतना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x + 2y बराबर 5। 3 गुणे x, 3 के साथ x किस में होता है गुणे में, तो इसका मान 11/7 हो, तो हम यहाँ पे 11/7 लिख दिए, प्लस का 2y बराबर का 5। अब 7 से तो 3 कटेगा नहीं, तो हम इसका इससे क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से 11 में होगा 33 हो जाएगा बटे 7 प्लस का 2y बराबर का 5 हुआ। जो इधर प्लस में इधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5, ये प्लस में तो इधर होगा 33/7 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये 2y बराबर इसका हर हम 1 मान सकते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 33, उसी वही संख्या आ जाती है 11, 1 से 33 में गुणा 33 आएगा और 7 एक कम 7 आ जाएगा। तो 2y बराबर हमारा 35 में से 33 जाएगा कितना बचेगा 2, 35 में से 33 माइनस हो गया कितना 2 आ जाएगा। अब देखिए तो इसका भी हम हर एक मान सकते हैं, इधर गुणा होगा इससे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14y और 7 और इसमें 2 एक कम 2y हो जाएगी। देखिए 7 दूनी 14y और 2 एक कम हमारा 2 हुआ। जो संख्या इधर गुणे में इधर जाती है तो किसमें हो जाती है भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 2/14, 2/14 अब कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, y बराबर क्या 1/7 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखिए विलोपन विधि को बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है, जिसमें x का मान हमारा आया 11/7 और y का मान आ गया 1/7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। इसी विधि का विलोपन विधि का एक विधि का 2 क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि विलोपन का एक हो गया, दूसरा बताएंगे और फिर प्रतिस्थापन का, फिर गरज गुणन विधि का। इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुलक का सेकंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम सही तरीके से लिखेंगे, यानी कि जिससे कि जिस सिस्टम में लिखेंगे यानी कि सवाल हमें लगाने में आसान हो जाए। तो इसको देखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि समीकरण 1 को लिखेंगे 3x माइनस का 4, यानी कि जिसमें अल्फाबेट नंबर जुड़े हुए, यानी कि x y को एक तरफ लिखेंगे और बिना x y वाले को एक तरफ, इधर माइनस में इधर जाएगा किसमें हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम ये समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अब इसमें क्या है केवल 9x बराबर 2y + 7 दिया है, तो हम इस 2y को इधर जब इधर प्लस में इधर लाएंगे किसमें हो जाता है माइनस में हो जाता है। ये बराबर हमारा बच गया प्लस का 7, ये हम समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों में, यानी कि इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, इससे हमें ये पता चल गया कि समीकरण को जोड़ना है। इससे तो हमें एक नॉलेज अभी मिल गई कि यानी कि हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। लेकिन अभी एक चीज इसमें और इक्वल करना है, इसका गुणांक, चाहे x का गुणांक बराबर कीजिए और आप चाहे y का गुणांक बराबर कीजिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में y का गुणांक बराबर किया था, अब हम आपको सेकंड में x का गुणांक बराबर करके दिखा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर
तो यहाँ देखिए समीकरण जो हमारा 2 है उसका गुणांक कितना है, x का 9 है, तो हम समीकरण इसमें 1 में 9 से गुणा। समीकरण 1 में जो x है उसका गुणांक कितना है, 3 है, तो हम उसमें समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। तो 9 से इसमें करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया। 9 से 5 में करेंगे 9 बचे 45 y हो गया, माइनस का सिंबल लगा था मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। 9 तिरिक फिर कितना हो जाएगा, 27 x हो जाएगा। आपको क्या करना है, 9 से इन सब में गुणा कराना है, 9 से इन सभी में, पहले 9 चौक 36 फिर 9 बचे 45 फिर 9 तिरिक 27 से हमारा गया। हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। उसके बाद अब इसमें करा रहे हैं, इसमें इस वाले में 3 सते 21, 3 सते 21 हुआ, बराबर में चल रहा है अभी 3 सते 21 हुआ, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हमारा y हो गया, कितना हो गया 6, माइनस फिर 3 से 19 में 3 से 9 में 3 9 27 से हमारा क्या आ गया, 3 9 27 x आ गया। देखिए इसमें x का जो गुणांक है इसमें भी 27 है, समीकरण 3 में भी 27 हो गया, और समीकरण मैंने इसको जो 4 माना इसमें भी x का गुणांक कितना आ गया, 27। और दोनों में जब गुणांक बराबर हो गया और सिंबल भी क्या है, सेम है, जब सिंबल सेम होता है तो हम समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, तो जो हमारा समीकरण 3 है वो क्या है, 27x माइनस 45y माइनस, घटा रहे हैं तो माइनस सिंबल माइनस लगा देंगे। यहाँ फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 27x माइनस 6y बराबर 36 माइनस 21, 36 माइनस 21 हुआ। अब इसको मैं इसे लिखे 27x माइनस का 45y, आपको पहला ब्रैकेट का वैसे ही जैसे लिखा है नोट कर दिया, माइनस प्लस माइनस से हमारा 27x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस से हमारा 6y हो जाएगा, बराबर 6 में से 1 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा, 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का 27, यहाँ पे माइनस का कट गया, यहाँ कितना बचा, माइनस का 45y और प्लस का 6y बराबर 15। जब देखिए इसका इसमें भी y इसमें भी y है, इसमें माइनस इसमें प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि वो घट जाएगा। अब माइनस वाला संख्या बड़ा है, प्लस वाली छोटी है, तो घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 6 में से 45 जाएगा नहीं, लेकिन 45 में से 6 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। कितना बच जाएगा, 39 है 45, तो यहाँ बचेगा माइनस का 39y। जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान लगाते हैं। यहाँ पे 45 बड़ा था, मैंने 45 में किसका सिंबल, माइनस का, 45 में माइनस सिंबल था, माइनस लगा दिया, बराबर का 15। जो संख्या इधर गुणे में होती है इधर जाती किस में हो जाती है, भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 15 बटे माइनस 39, 15 बटे माइनस 39 हमें मिल जाएगा। अब 3 से कटेगा तो काट देंगे, 3 बचे 15, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि जो y का मान आ गया, जो हमारा y का मान आया वो कितना आ गया, माइनस का 5 बटे 13, माइनस का 5 बटे कितना आ गया, 13। लेकिन अभी पूरा सवाल सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने x का मान तो निकाला ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर का 7। ये हमारा समीकरण नंबर क्या था, वो समीकरण नंबर हमारा ये तो दूसरा है, लेकिन हमने पहला लिखा, तो पहला हमारा ये है 3x माइनस का 5y बराबर का 4 है। तो यहाँ पे जहाँ 3
के साथ x किस में है, गुणे में है, और यहाँ पे y का मान निकाला है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -5 गुणे 5y के साथ किस में है, गुणे में, तो y का मान कितना आ गया -5/13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5/13 लिख दिए, बराबर का ये 4 हुआ, ये 3x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25 हुआ बटे 13 बराबर के ये हुआ 4। यहाँ पे 3x जो इधर प्लस में होगा वो इस तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे 4 माइनस 25/13 इस किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं। तो 3x बराबर 13 चौको 52, 13 चौको क्या होता है 52 माइनस, और 25 एक कम 25 हो गया, 25 एक कम 25/13 एक कम 13। अब देखिए 3x बराबर 52 में से 25 घटा दो, 12 में से 5 गया, क्या बचेगा 7 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, और 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2/13 हो गया। अब देखिए इसका भी हम हर एक मान सकते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करा दिए और इसका इससे करा दिए, तब आप देखिए यहाँ पे 13 तिया कितना हो जाएगा 39x हो जाएगा बराबर, और 27 एक कम 27 हुआ, x बराबर यहाँ पे 27/39। अभी भी देखिए आप 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, x बराबर यहाँ पे 3 9 27, 3 9 27 और 3 1 कम 3 3 3 का 9, यानी कि जो हमारा x का मान आया वो कितना आ गया, x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। ये हमारा सवाल नंबर दूसरा पूर्व विलोपन विधि से। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें किस विधि से लगा रहे हैं, विलोपन विधि का ये सवाल है, ये विलोपन विधि का हमारा दूसरा सवाल था। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड इसमें का, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया होगा 2x प्लस का 3y बराबर 5, 3x प्लस का 4x बराबर के 4y बराबर के 6। तो हमें यहाँ पे लिखा होगा कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे जो विधि हम आपको बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि में सवाल कैसे लगता है ये अब करके दिखाया जा रहा है। तो पहला क्या होगा, हम पहले समीकरण को समीकरण 1 ऐसे मान लेंगे, दूसरे को क्या करेंगे 3x, ये प्लस में 4 है, इधर जाए किस में हो जाता है माइनस में, तो बट इस 6 को पहले लिखेंगे, 6 लिख दिए पहले, ये प्लस में 4 इधर गया तो माइनस में वाला 4y आ गया। जो संख्या इधर गुणे में होगी इधर जाए किस में हो जाएगी भाग में, तो x बराबर 6 माइनस का 4y बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि x का मान हमें क्या मिल गया 6 माइनस का 4y बटे 3, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए। अब समीकरण हमारा एक कौन सा, ये है, ये समीकरण 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 है। लेकिन x का जो मान है वो कितना है 6 माइनस का 4y बटे 3, 2x के साथ किसमें है गुणे में है, तो 2 गुणे हम इसको x लिख सकते हैं, यानी कि x का मान कितना है, जैसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2x का मतलब होता है 2 गुणे x, तो 2x का मान हमने देखो कितना निकाल दिया 6 माइनस 4y बटे 3, तो 6 माइनस का 4y बटे 3, ये प्लस का 3y बराबर का हमारा क्या हो गया 5 हो गया। अब 3 से 2 कटेगा नहीं, तो हम इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी, ये हमारा 4 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y बटे में 3 था, हमने 3 लगा दिया, प्लस ये 3y लिखा है, ऐसे आपको 3 लिख देना, बराबर का हमारा 5 हो गया। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं।
1 से इसमें गुणा होगा, आ जाएगा 12 माइनस का 8y प्लस 3 से 3, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसका इससे, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, अपॉन 3 से 1 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 5 तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 9 है, तो अभी इसमें क्या होगा कि प्लस का 8 माइनस का 9, तो जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली संख्या घट जाएगी, ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, और यहाँ बचेगा 12 और प्लस का क्या बच जाएगा y बच जाएगा, प्लस का क्या बचेगा, क्योंकि ये इसमें भी y है इसमें भी y है, ये क्यों नहीं हुआ क्योंकि इसमें y नहीं लगा है, जिसमें y लगा होगा वही y में जुड़ेगा या तो वही y से घटेगा, अपॉन 3 हुआ बराबर का 5, इसका हमारा 1 मान सकते हैं। 1 से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो वही संख्या हमें क्या होती है प्राप्त हो जाती है। फिर 3 से इसमें करेंगे 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे y बराबर 15, ये 15 हो, प्लस में 12 इधर गया तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, y बराबर कितना आ गया 3, 15 में से 12 गया 3 आ गया। अब हमें x का भी मान चाहिए, क्योंकि x का मान जो अभी आया था उसमें y है, तो हमें क्या करना x का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान y का मान आप दो तरीके से, या समीकरण 1 में रख दीजिए या x के मान में रख देंगे फिर भी आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर, y का मान x के मान में रखने पर हमारा x का मान कहाँ पे है, x का मान ये निकाले थे ना, x बराबर 6 माइनस का 4y बटे 3, 6 माइनस का 4y बटे 3, तो x बराबर यहाँ देखिए 6 माइनस 4 है ना, यहाँ पे हमने 4 लिखा, y इसके साथ 4 के साथ क्या गुणे में है, तो y का मान कितना है, y का मान हमने 3 निकाला है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, बटे में हमारा 3 चल रहा है, तो x बराबर ये 6 माइनस 4 3 12 हो गया, ये 3, 6 में से 12 जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 12 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 6, जो संख्या बड़ी है उसी का निशान लगा देते हैं, बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 2। तो जो ये सवाल लगा है यही प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें y का मान आ गया हमारा 3 और x का मान आ गया माइनस का 2। इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, एक विधि पर 2 सवाल बताएंगे, पहला सवाल ये, इसको नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कि ये कैसे पहला तो समझ में आ ही गया होगा। सेकंड देखिए, आपको पहले को इससे समीकरण 1 मानना है, दूसरे से x का मान निकालना है, उसके बाद जब हमको y का मान मिल जाता है x का, तो फिर उसको हम समीकरण x के मान में रख देते हैं। देखिए इसमें कैसे, तो 2x बराबर 6, ये हमने 6 लिखा, ये प्लस में 3 इधर गया तो माइनस का हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, इधर गुणे में है 2, इधर जाए तो किस में हो जाएगा भाग में, तो 6 माइनस के 3y बटे में हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, x का मान मिल गया, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है क्वेश्चन यानी कि मान निकालने का। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, समीकरण 1 हमारा ये लिखा 4x प्लस 5y बराबर 3, 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y बराबर का 3। तो जहां पे 4x जो लिखा है 4x, यानी कि 4x का मतलब ये है कि 4 गुणे x, 4 के साथ x किसमें है गुणे में, तो जहां पे x है हमें वहां पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हमें ये पूरा लिखना, 6 माइनस 3y बटे 2 लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और गुणे x का मान क्या है, x का मान है 6 माइनस के 3y बटे में पूरा 2, ये और ये हमारा प्लस का 5y बचा, हमने 5y यहाँ पे लिख दिया, बराबर का 3 हुआ। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे बचा 2 और ये 6 माइनस का 3y बराबर ये प्लस का 5y बराबर 3 हो गया। यहाँ पे समझिए 2 एक कम 2, हर एक मान भी सकते हैं, तो अगर हर एक होता है तो उसको हम राइट नहीं करते, जहां पे आवश्यकता होगी वहीं पे लिख लेंगे।
तो 2 छंग 12 माइनस 2 3 6y हो जाएगा, प्लस का ये 5y बराबर का 3। अब ये माइनस का 6y, ये प्लस का 5y, तो इसमें से घट जाएगा, यानी कि 6 में से 5 नहीं जाएगा, लेकिन 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, लेकिन 6 में से 5 चला जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो कितना y बचा, 1y बच गया। लेकिन जो संख्या बड़ी हम उसी के निशान लगाएंगे, 6 बड़ा है तो इसमें हम माइनस का चिन्ह लगा दिए, बराबर ये 3 प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का y बराबर 3 में से 12 जाएगा नहीं, कि 12 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे माइनस है, कट गया, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें x y का मान तो मिल गया, लेकिन अभी हमें x का भी मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर हमारा x का मान कहाँ पे, ये है, x बराबर 6 माइनस का 3y बटे 2, x बराबर 6 माइनस का 3y बटे 2, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है, y का मान अभी हमने निकाला कितना है, 9 है, और बटे में हमारा 2 चला, हमने लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए x बराबर 6 है, हमने इसे लिखा माइनस 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना हुआ, 27 हुआ, बटे में हमारा 2। अब 27 में से 6 जाए कितना बचेगा, 27 में से 6 गया कितना बचेगा, 21, यानी कि 21 बच जाएगा। तो हमारा माइनस का 21 बटे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि जो x का मान आया वो माइनस का 21 बटे 2 आएगा, और जो y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, y का मान 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि व्रज गुणन विधि। ये हम कुछ सवाल लगाएंगे, हम इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्रज गुणन विधि से। तीसरा सवाल है कि प्रतिस्थापन विधि से, तो हम पहले को इसे हमें समीकरण 1 मानना है, दूसरे को सोल्व करेंगे, यानी कि 2x बराबर ये तो 2 ऐसे आकर, ये माइनस में इधर गया तो किसमें, इधर गया तो प्लस में, हमारा कितना हो जाएगा, 2y, और x बराबर जो इधर हमारा गुणे में होता है इधर जाता है तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो 2 प्लस का 2y बटे में 2 आ गया हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान यहाँ पे लिखेंगे इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हम देख रहे हैं कि वो है 3x प्लस का 4y बराबर का 10। तो जहां पे x है हम वहां पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस का 2y बटे 2, 3 गुणे 2 प्लस का 2y बटे 2 आ गया हमारा। ये प्लस का 4y हमने ऐसे नोट कर दिया, इज इक्वल टू 10 हुआ। अब 3 से तो 2 कटेगा नहीं, लेकिन 3 से ये सब कट जाएगा, 3 मतलब इसमें गुणा फिर कर देंगे, 3 दूना 6 प्लस 3 दूनी 6, ये भी 6y अपॉन ये 2 था, मैंने लिख दिया, प्लस का 4y बराबर का 10। किसी भी संख्या के हम नीचे हर एक मान सकते हैं। एक से हम एक से अब इसमें गुणा करेंगे और एक से इसमें। ये याद रखिए, जब हम किससे इसी में ऐसे गुणा करेंगे तो इन दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई होगा, ना कि एक नंबर में। हम इन दोनों नंबर में, जैसे हम यहाँ ब्रैकेट लगा होता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों नंबरों में करवाते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा है कोई 2 अंक, चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर, तो दोनों संख्याओं में उसका मल्टीप्लाई गुणा होता है। 1 से करेंगे 6 कम 6 कम 6y आ जाएगा। 2 चौको कितना होता है 8y आ जाएगा, और 2 कम 2 बराबर का हमारा क्या लिख दिया 10 है, तो 10 लिया। किसी भी संख्या के नीचे हम हर एक मान सकते हैं, हमने हर एक यहाँ पे मान लिया। अब हम देखते हैं कि हम इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इससे करा देंगे। तो 1 से जब किसी संख्या में गुणा होता है तो वो सारी संख्याएं वैसे ही नोट हो जाती हैं। तो 1 से करेंगे 6 में 6, फिर 6 से 6y, 8 से y में, तो ये 8y हो जाएगा बराबर।
2 से करेंगे 20 में तो कितना हो जाए, 2 से करेंगे 10 में तो 10 दूना 20, 2 10 जा 20 हो जाएगा। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, 8 से 14y हो जाएगा, ये 20, ये प्लस में 6 इधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ये 14y बराबर का कितना 14, जो इधर गुणे में इधर गया तो किस में भाग में हो जाता, तो y बराबर 14/14, 14 से कम 14, 14 कम 14, y बराबर हमारा कितना हो गया 1 हो गया। y बराबर कितना 1/1 यानी कि y का मान 1। अभी हमें x का मान मिला नहीं है, केवल x का जो सवाल मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए सोल्व करने के लिए मैंने x का मान ऐसे निकाल रखा था। अभी x का जो रियल मान है अब निकल के आएगा, जैसे y का अंक में निकल के आया है तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा जो समीकरण 1 है यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, या हम अगर आप समीकरण 1 में रखेंगे फिर भी उतना ही मान आएगा, अगर x के मान में रखेंगे फिर भी उतना ही मान आएगा। तो मैंने अभी जो 2 सवाल थे उसमें x के मान में y का मान रखा है, लेकिन ये जो तीसरा सवाल है इसमें हम बताएंगे कि आपको समीकरण 1 में ही उसका मान रखकर कैसे आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 3x प्लस का 4y बराबर का 10 यहाँ पे देखिए जहां पे अब y है वहां पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 3x प्लस 4 गुणे y, 4 के साथ y किस में होता है गुणे में, तो y का मान 1, तो हमने 1 पुट कर दिया, 1 रख दिया बराबर का 10। ये 3x, ये अब देखिए 3x हुआ, 4 एक कम 4 हमारा कितना हुआ 4 हो गया बराबर का 10। जो इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर 10 माइनस के 4, 10 माइनस के 4, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। x बराबर 6 बटे कितना 3 आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 और y का मान 1 हुआ। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से तीसरा नंबर सवाल था। हम इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे।